दोस्तों, एक काफी बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल के आ रही है। भारत में बनने वाली नई एलसीडी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हुई, जहां पर भारत करीब 4 बिलियन US डॉलर की लागत से एक नई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, जिसमें अब हम मेड इन इंडिया स्मार्ट टीवीज और एलसीडी डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस समय भारत के अंदर स्मार्ट टीवीज का मार्केट लगातार बढ़ते चले जा रहा है। साल 2023 में यह मार्केट करीब 12 बिलियन US डॉलर का था और अभी तक भारत के अंदर जितने भी घरों में टीवीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें करीब 91 पर स्मार्ट टीवीज ही इस्तेमाल हो रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि भारत के अंदर स्मार्ट टीवीज में हम मेजॉरिटी चाइनीज इंपोर्ट टीवीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मेड इन इंडिया टीवीज के नाम से बेची जाती हैं, उनमें भी चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब भारत इस पूरे इंपोर्ट को पूरी तरीके से तोड़ने वाला है और भारत के अंदर एक नई शुरुआत की जा रही है। क्या है पूरी रिपोर्ट? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान बेस्ड कंपनी इनोलक्स ने भारत की वेदांता ग्रुप के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप की है। इसके तहत भारत के अंदर एक एलसीडी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा और अगले 18 से 24 महीनों के अंदर इस फैक्ट्री से आपको फाइनल प्रोडक्ट भी बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 3 से 4 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली है अपनी PLI स्कीम के तहत, ताकि भारत में LCD मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और इस पूरी नई फैक्ट्री को लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत के अंदर चाइनीज डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। अगर हम इसके बड़े फायदे की बात करें तो सबसे पहली चीज कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे हम इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा कि भारत के अंदर जितने बड़े लेवल पर फैक्ट्री सेटअप होंगी, लोगों को उतने बड़े लेवल पर रोजगार दिया जाएगा और जहां पर इस फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा, उस फैक्ट्री से फाइनल आउटपुट ले जाने तक, यहां तक कि इसको एक्सपोर्ट का भी टारगेट बनाया गया है। यानी कि इस पूरी एक फैक्ट्री की वजह से जिस जगह पर यह फैक्ट्री सेटअप की जाएगी, उस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाएगा। एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्कफोर्स को स्किल किया जाएगा, ताकि यह वर्कफोर्स अगर इस फैक्ट्री से स्विच होकर के कहीं और काम करना चाहती है तो वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं भारत को इस एक फैक्ट्री की मदद से। और एक्सपोर्ट का टारगेट भारत ऑलरेडी बना चुका है। 2030 तक भारत का टारगेट है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किंग बनना है और भारत का यह सपना ताइवान और कोरिया जैसे देशों की मदद से पूरा किया जा रहा है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में ये इंडस्ट्री करीब 197 बिलियन US डॉलर की थी। साल 2030 डालें तो साल 2022 में ये इंडस्ट्री करीब 197 बिलियन US डॉलर की थी। साल 2030 आते आते ये करीब 500 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। इतना बड़ा मार्केट अगर भारत इसमें 10 पर भी अपना कंठ दे सकता है तो हम काफी बड़ा एक्सपोर्ट कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन भारत के अंदर बढ़ रहा है, इसके अलावा अगर आप डिफेंस, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, हर एक इंडस्ट्री में देखेंगे तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक्स को मॉनिटर करने के लिए LCD स्पेस का इस्तेमाल होता है। यानी कि इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत अपना काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी तरीके की कई और फैक्ट्रीज लगा करके। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत के अंदर जितने भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसका 40% हिस्सा अमेरिका अकेले इंपोर्ट कराता है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका नहीं चाहता कि भारत 40% से एक नंबर भी आगे बढ़े। वीडियो अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।